सीसी विद शब्बीर वापस आ गया। शब्बीर आपका यही खूबसूरत सा शो लेके, पॉडकास्ट लेके, जिसका नाम क्या है, सीसी विद शब्बीर। यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ ना मेरे दोस्तों, तो मैं अकेला नहीं होता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग यहाँ पे मेरे साथ आते हैं ना, जो गेस्ट होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और खूबसूरत होते हैं इनसाइड आउट। आज के भी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे गेस्ट हैं, वो ऐसे ही हैं, मेरे भाई हैं, ऑल द वे इंडिया से हमारे साथ जोड़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त गाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वेरी वर्सेटाइल सिंगर मुनव्वर अली। मुनव्वर भाई आदाब, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शबीर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुनव्वर भाई, आपको देख के और चमक रहा हूँ बस। अरे बस, मुनव्वर का नाम ही यही है, रोशन कर एग्जैक्टली देना exactly. सबको। हाँ, मुनव्वर, वो कहते हैं ना कि आपकी रोशनी से मुनव्वर, क्या मुनव्वर का क्या मतलब होता है? मुनव्वर रोशनी ना? मुनव्वर का मतलब होता है रोशनी। रोशनी, रोशनी, वाह वाह वाह। यस। तो आप जब घर में हो, तो आपके घर में तो बिजली तो होगी नहीं, क्योंकि आप ही की बिजली, आपकी रोशनी से सब काम चला लेते होंगे फिर। नहीं 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 नहीं, ये सब कहने की बातें होती है, रोशनी लाइट के बिना काम नहीं चलता। यही तो बात है, हमारा कहने का ही तो काम है मुनव्वर भाई। कहने में कहते हैं ना, कहने में की रखा है, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ यस आपको मुनव्वर भाई, जोक्स जी। अपार्ट, आपकी जो सिंगिंग है उसका मैं वाकई में फैन हूँ। मैंने आपके डेफिनेटली, अरे हमारी जो बहुत अभी बहुत बीच में शुक्रिया। बातचीत हुई थी, आपने जो अपनी रील्स हमें जब भेजी थी, जब हम ये डिसाइड कर रहे थे जी जी, पॉडकास्ट का, मैंने सुना बहुत अच्छा गाते हो सर आप, मनोहर भाई, और बहुत बहुत जबरदस्त, शुक्रिया जिंदाबाद। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सब आप बड़े भाइयों की दुआओं का असर है भाई, वरना हम इस काबिल नहीं है। ये हम्म। सब माँ बाप बुजुर्गों के और बड़े भाइयों की दुआओं का असर है कि चल रहा है, वरना अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। अरे नहीं नहीं, और अभी डिफरेंट, डेफिनेटली आपका, आपकी भी मेहनत है इसके अंदर मनोहर भाई। अच्छा चलो, अभी ये तो हम, खैर ये तो हमारी अभी ये रशीदा की कशीदा गारी कर रहे हैं कि आप मेरी तारीफ में आपकी तारीफ, इससे हटके थोड़ा पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं मनोहर भाई, सबसे पहले तो आपके ये जो आपके बड़े बड़े बाल है, इनका राज जानना चाहूंगा कि क्या ये इतने बाल बढ़ाए हुए क्यों हैं, क्या रीजन क्या है? ये काफी टाइम से मैं सोच रहा, छोटे छोटे बाल रखा हुआ था, तो मैं हम्म। काफी टाइम से सोच रहा था, मैंने कहा यार बड़े बाल करते हैं, थोड़ा काफी टाइम है, थोड़ा लुक चेंज करते हैं। हम्म। सो मैंने कहा चलो बढ़ने दो। अच्छा, तो मैं यूं नहीं बढ़ा वैसे, ही रहा हूँ, अभी तक हाँ बढ़ा रहा नहीं, हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये लुक भी आप पे अच्छा ही लग रहा है। अब देखिए, हमने तो आपको छोटे अरे बालों में देखा नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जी लुक आप जी। पे सूट कर रहा है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा, वो जो बॉलीवुड की मूवीज में चलो वो होते हैं ना गैंगस्टर स्टाइल के, या जो लोग होते हैं इस अरे तरीके के। बाप रे। हाँ नहीं नहीं, मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। अगर बाल छोटे कर लोगे तो हीरो बन जाओगे ना, फिर तो आपको बनना क्या, अरे हीरो बाप रे बनना बाप। नहीं नहीं नहीं, विलन का रोल ज्यादा अच्छा रहता है। है ना, चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग। यस एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं तो सिंगर तो आप हो, क्या मतलब इसका भी शौक है, एक्टिंग का भी शौक है? भाई कुछ गुस्ताखियां की है हमने भी, दो तीन अच्छा। सिंगल्स मेरे रिलीज हुए हैं बाकायदा, हम्म। जिसमें एज ए हीरो मैं काम कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन था। नहीं तो काम कर रहा हूँ क्या मतलब, अभी भी कर रहे हो वो कोई प्रोजेक्ट, क्या मतलब मूवी जो जो भी आप बता रहे नहीं, हो? मैंने किया है, मतलब मैंने अच्छा, किया है। काफी टाइम पहले मैंने दो गाने मैंने शूट किए थे एज ए हम्म। हीरो। हम्म। बट मुझे खुद को पसंद, क्योंकि मुझे अगर अगर मैं अपनी कमियां खुद तलाशता हूँ, हम्म। मैं मौका नहीं देता किसी दूसरे को कि आप मुझे बताओ। मैं हम्म। अपनी मेरे गाने में या फिर मैंने जो एक्टिंग की है थोड़ी बहुत, वो मैं हम्म। खुद अपनी कमियां तलाश लेता हूँ, और मैं खुद से ही सामने कह देता हूँ कि हाँ ये चीजें कमजोर पड़ी है, तो मुझे ये चीजें नहीं करनी है। हम्म। आर हम्म। गेटिंग? तो मैं खुद से ही अपनी कमियां तलाश लेता हूँ, मैं दूसरों को मौका नहीं देता। हाँ, तारीफें मैं सुनता हूँ, अगर हम्म। अच्छी है, अगर वाकई में है, डिजर्विंग है या वाकई है। झूठी तारीफ से मैं खुद मना कर देता हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप मत कीजिए। सही तो बात है। कुछ कुछ नहीं चीजें हैं। नहीं नहीं, सही बात है, ये अपनी कमियां हमें खुद पता चल जाए, उसी तरीके से हम इम्प्रूव यस होते रहते हैं। चलो यस मनोहर भाई, लेकिन ये अगर आपको, अगर एक्टिंग का शौक है थोड़ा बहुत, तो अच्छा, आप कौन सी, आपकी लैंग्वेज कौन सी, फर्स्ट लैंग्वेज है? राजस्थानी बोलते हैं आप, मराठी यस, बोलते हैं? राजस्थानी। 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 तो बेसिकली आई एम राजस्थानी फ्रॉम में हम राजस्थान आपसे एक डायलॉग बीकानेर। बुलवा लेंगे। क्या चीज? बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि राजस्थानी के अंदर आपसे कोई एक डायलॉग हम बुलवा लेंगे, अगर आपको अभी ड्यूरिंग द शो अगर कभी ऐसा मूड बना, एक्टिंग का थोड़ा सा, अगर वो होता है ना कि चिराग जल गया, तो हम आपसे जो है वो एक आध डायलॉग भी बुलवा लेंगे, अपनी मर्जी से कोई सा भी बॉलीवुड का कोई भी डायलॉग बोल देना, या आपने राजस्थानी फोक म्यूजिक का बोल देना, या वहां की कोई लोकल शब्बीर मूवी भाई, उसका बोल देना, जो भी दिल आप करे। आपको एक बात बताऊं, आजकल तो सिंगर्स का पता नहीं है, एक्टर्स का पता नहीं है, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, किसी का कुछ नहीं पता है। क्योंकि एक्टर्स बन रहे हैं सिंगर, सिंगर्स बन रहे हैं एक्टर।
ठीक है। अभी आप म्यूजिक यकीन करो ये। डायरेक्टर बन रहे हैं, म्यूजिक कंपोजर, लाइक हम्म आप देख लीजिए संजय लीला भंसाली। सो हम्म अभी इंडस्ट्री का कुछ भी कोई भरोसा नहीं है, कोई कभी भी कैसे भी बन के निकल सकता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। सही बात है, क्योंकि यार टाइम ऐसा आ रहा है ना कि सबको सब कुछ आना चाहिए। एक्चुअली होना भी क्योंकि अभी कुछ जरूरी दिनों है के बाद बहुत। तो एआई सब टेक ओवर कर ही लेगी। ऑलमोस्ट कर ही चुका है। चलो, अब ये सारी बातें अब ना यार, आपके साथ मेरा मसला ये है कि हमारा दोस्ताना इतना ज्यादा है कि हम लोग है ना वो अरे बात भाई, पॉइंट पे आते आते हम लोग आउट ऑफ फोकस। अच्छा, तो अभी सिंगिंग की जर्नी की बात करते हैं, तो बताओ सिंगिंग की जर्नी का कब से ऐसा होश में आया, कब से कैसा दिमाग में आया कि भाई मैं भी सिंगर बन सकता हूँ? बेसिकली मेरे दादाजी थे, वो गाते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। ओके। उनका 2021 में ही उनका इंतकाल हुआ। सॉरी। तो वहीं से उनको ही मैंने उन्होंने उन्होंने ही मुझे म्यूजिक सिखाया है वैसे। हम्म बाकी प्रॉपर जो है, मुझे म्यूजिक का शौक तब लगा, मेरे जो वालिद साहब हैं उनका नाम मोहम्मद रमजान है। हम्म उन्होंने 99 1999 में सारेगामा किया था उन्होंने। सो हम्म मैं उस वक्त तो मेरा ख्याल है 6 या 7 साल का होंगे। तो वैसे बचपन में बड़ा शौक था एक्टिंग का, एक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। सो उनको देख देख के थोड़ा सा और म्यूजिक में आने का दिल करने लगा, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो सारेगामा के विनर थे 99 के। और उनसे काफ़ी चीज़ें, उनको काफ़ी सुना मतलब मैंने उस वक्त में। और मेरे दादाजी तो रियाज करवाते ही थे। सो रियाज करते करते उनको टीवी पे देखते देखते खुद का भी दिल हुआ कि नहीं यार, करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, करते हैं। फिर दादाजी अक्सर कहते थे मुझे कि बेटा तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। हम्म सो वो भी एक इंटरेस्ट और जग गया। तो यूँ करते करते म्यूज़िक में 2001-2 में थोड़ा थोड़ा यूँ समझ में आने लग गया कि हाँ करना चाहिए। सो हम्म सीखते सीखते फिर जर्नी आगे बढ़ी। राजस्थान में ही थे हम उस वक्त तक। फिर 2003 में फिर एक रियलिटी शो और आया, सारेगामाई अगेन, जिसमें पापा को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। सो वो देखने के बाद और दिल कर गया, मैंने कहा नहीं अब हम्म तो हमें भी रियलिटी शो करना है। हम्म तो ये करते करते मेरी जो म्यूजिक की जो जर्नी है, 2007 तक मतलब मैंने अपने दादाजी से सीखा, अपने वालिद साहब से भी, उनसे भी तालीम ली मैंने। तो यहाँ से मेरी जर्नी म्यूजिक की कंप्लीट तो नहीं होती, आई कांट से कि कंप्लीट हुई, बट ये है कि म्यूजिक में पूरा इंटरेस्ट आ गया 2007 तक कि हाँ अब म्यूजिक ही करना है मुझे। सो ये छोटा सा मेरा थोड़ा सा रहा था, क्योंकि मेरे दादाजी भी थे, मुझे हमेशा कहते थे बेटा कि हर तरह का गाना गाना है। आप आज अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको मतलब पर्टिकुलर एक चीज मतलब या एक जॉनर आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको पुराने भी सुनने को मिलेंगे, सूफी भी सुनने को मिलेंगे, नए गाने भी सुनने को मिलेंगे, गजल्स भी आपको मेरी रील्स में, मेरी वीडियोस पे देखने को मिलेगी। सो उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज हमेशा सिखाई कि बेटा वर्सेटैलिटी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि मैंने, दादाजी ने तो बताई बताई, बाकी मैंने अपने वालिद साहब से भी ये चीज सीखी कि उनके साथ शोज वोज भी करता था मैं, मतलब उनके साथ जाता था। भले एक गाना मिलता था गाने के लिए, बट मैं जाता था। सो यहाँ सही है से, सही है। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। अच्छा, और ये आपकी जो पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुई रियलिटी शोज में, ये जो कॉम्पिटिशन्स में आप जो गए, उसका जरा हमें हवाला बताइए। सबसे आई थिंक सबसे बड़ा आपका कौन सा कंपटीशन था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? मेरा अब तक का सबसे आई कैन से कि सबसे महंगा शो भी कह सकते हैं आप, और सबसे बड़ा शो अब तक का, आज तक की हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो था म्यूजिक का महामुकाबला, ओके। जो कि स्टार प्लस पे आया था, जिसमें हिमेश रेशमिया, शंकर महादेवन, श्रेया घोषाल, शान सर, मिक्का सिंह और मोहित चौहान, ये 6 जगह हुआ करते थे उसमें। और उस हम्म शो का फॉर्मेट ये था कि हर टीम में 4 सिंगर्स होने थे जजेस के साथ में। जैसे हिमेश जी की टीम थी, हिमेश जी की टीम में 3 सिंगर्स तो वो थे जो ऑलरेडी किसी ना किसी रियलिटी शो को करके आ चुके हैं। हम्म एक सिंगर वो
सेलेक्ट करते थे ऑडिशन लेके। जैसे पूरे हम्म। महाराष्ट्र में मुझे चुना गया था। हम्म। और जो मेरी टीम में जो थे, हिमेश जी की टीम में मैं था, तो मेरी टीम में राजा हसन का अगर आपने नाम सुना है, विनीत सिंह और ऐश्वर्या मजूमदार, ये 3 सिंगर्स वो थे। तो 18 सिंगर्स टोटल मिला के 6 टीम के 24 हो गए। तो 18 सिंगर्स वो थे जो किसी न किसी रियलिटी शो, जैसे बहुत से सिंगर, राहुल वैद्य है, तोशी शारिब है, नीति मोहन है, बहुत से सिंगर्स थे जो किसी न किसी रियलिटी शो के करके आए थे। तो 6 सिंगर्स वो थे जो हर एक स्टेट से, पूरे स्टेट का ऑडिशन हुआ था, वहां से एक एक सिंगर लेके वो आए थे। सो मैं महाराष्ट्र से मैं चुना गया था। ओके। अच्छा, और ये चलें, ये बात तो हो गई। उसके बाद फिर आपकी जो जर्नी वहां से चली, तो उसके बाद फिर आप कहाँ तक गए उस कंपटीशन में? मैं वहां पे उस शो में मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा था। उमेश जी के ठीक साथ ही है। जो हमारी टीम थी, उनकी टीम में मैं था। अच्छा, सिंस यू मेंशन अबाउट सिंगिंग ऑल दिस कंपटीशन, एक गाना हो जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमने गाना आपसे नहीं गवाया। इस अरे पॉडकास्ट को स्टार्ट हुए हुए 11-12 मिनट हो गए, तो हमने बोला कि चलो अभी एक गाना गाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम आगे की बात आगे करेंगे। तो वो है ना अपने मुझे आपसे वो भी जानना है, जो शाहरुख खान के साथ आपकी जो पहली मुलाकात थी, वो अरे कैसी वो थी और क्या तो हुआ, बड़ी कितनी खूबसूरत। गड़बड़ी आपने की, क्या नहीं की, वो मैं आपसे पूछूंगा जरूर। लेकिन वो है ना, आपने अभी बात है कि सोनू निगम का गाना चाहेंगे ना, अभी मुझ में कहीं। अभी मुझ में कहीं मैं बीच में गाता हूँ, उससे पहले शाहरुख सर का जिक्र आ गया, तो उनकी कहानी नहीं नहीं शुरू नहीं नहीं, करने से। अभी शाहरुख सर का जिक्र गाने के बाद करते हैं ना, पहले गाना गा लेते हैं, वो थोड़ा आराम से करेंगे। एक गाना हो जाए सर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा कुछ सेटअप है, उसके अंदर गाना होना चाहिए। अब 11 मिनट हो गए। ओके ओके ओके। चलिए, गाना हो ये जाए। मुझे मुझे बड़ा बेहद पसंद है ये गाना। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी गाने को सुन के रोया हूँ तो ये एक गाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा नाम, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट वेल। बड़ी मुश्किल से आज मैं थोड़ा सा ठीक किया है मैंने अपने आप को, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है ना यहाँ पे। जी जी तो जी। थोड़ा सा फीवर एंड ऑल से मैं गुजर के निकला हूँ आज ही। चलिए, सही मैं बात है, पूरा ये जवाब मतलब देना ऑनेस्टली चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम आपने क्या याद दिला दी सर। ये मैं बता रहा हूँ, ये मौसम जब भी ऊपर नीचे होता है, ये इंडिया पाकिस्तान में कॉमन सी चीज है कि हमारा कॉमन सबकी सी तबीयत चीज। खराब हो जाती है। यहाँ एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊँ, यूएस के अंदर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको हाँ सही यार, बात बता अरे रहा हूँ, वाह। बारिश तो यहाँ पे तकरीबन रोजाना ही होती है सर। नहीं, आपने, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं यूएस आ जाऊं? मेरा कहने का मकसद यही है, बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, हम तो आपकी राह देख रहे हैं, जल्दी, मुनव्वर भाई, क्यों जल्दी नहीं। आया जाएगा, जल्दी आया जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जरूर जरूर। हो जाए अभी मुझ में कहीं। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? जी जी जी, स्टार्ट। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है मनोवर भाई, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। बहुत अच्छा। आपने कहा ना कि ये गाना सुन के आपकी आंखें भर आती हैं। मैं आपको बताऊं, गाने से ज्यादा आपकी आवाज के अंदर इतना जादू है। नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं ऑब्वियसली हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप इस वक्त पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल। यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आवाज के अंदर है वो बात कि अरे anyone can, like move on, यार, or to tears,
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यही जो बातें होती हैं एक सिंगर की, सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी यही होती है कि वो अपनी आवाज़ से जो है ना इंसान का मिजाज बदल दे, उसका सोचना, उसका दिल जो है वो पिघल जाए। तो सही कहा आपने। मेरे पास ऑनेस्टली अब देखे मेरे भी लफ्ज ऊपर नीचे हो रहे हैं कि आपको मैं समझ में नहीं आ रहा कि तारीफ किस तरीके से करूँ। अरे नहीं, नहीं यार, सही बात है। बहुत नहीं 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 बहुत भाई, अच्छी, बहुत अगेन अच्छी आवाज़ है मैं आपकी। वही कहूंगा कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ये सब बुजुर्गों की दुआओं का असर है। और ये उनकी दुआओं से ही चल रहा है भाई, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं बस। और कुछ नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग जो है अरे हकीकत नहीं वही है। मुनावर भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, आपकी भी मेहनत है इसमें। अच्छा चलें, अभी हम आगे उस जो हमारी बात रह गई थी गाने से पहले, आप शाहरुख खान की बात कर रहे थे कि आप जब उनसे पहली बार आपकी मुलाकात हुई तो आप बड़े एक्साइटेड थे बताने में। चलो बताइए। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत बड़ा, मतलब हालांकि मैं बहुत कम उम्र का था। मैं उस वक्त में 2009 में मेरा ख्याल है 15 या 16 साल का ही था। तो मुझे उतना सेंस नहीं था, मतलब एक होता ना कि 15-16 साल का एक बच्चा ही होता, आप उसको बड़ा नहीं कह सकते। सो मुंबई पहुंचा, पहुंचते ही बड़ी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। ठीक है, और पहुंचते ही 1 साल के अंदर अंदर एक बड़े रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो शो चल रहा था, और पसंद तो हमेशा से ही थे, शाहरुख सर तो हमेशा ही से ही पसंद है। तो एक दिन शूट था हमारा, और शूट में हमें पता चला कि आज शाहरुख खान आ रहे हैं, दी शाहरुख खान। मैंने कहा यार शाहरुख सर आ रहे हैं, मतलब कौन सी? तो उस वक्त में मूवी चल रही थी, अगर आपको पता हो, माय नेम इज खान। तो उसके हम्म। प्रमोशन के लिए आ रहे थे वो। एंड हम्म। मतलब आपको बता नहीं सकता क्या एक्साइटमेंट हमारी रही होगी। वो वक्त तो अलग ही एक वक्त था मेरा। तो तैयार वैयार हुए हम सब, शूट शुरू हुआ। तो वो मिड में आए थे, बीच में आए थे वो। तो आते ही हम्म। हम सब लोग, सब सब मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि बड़े से बड़ा वहाँ पे जो बड़े से बड़े लोग थे, शंकर जी थे, जितने भी हिमेश रेशमिया सर, मतलब वो सब खुश थे, शाहरुख सर आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप। सो वो आए, हम गए, वो स्टेज पे आए, हम अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन मैच था हिमेश वॉरियर्स वर्सेस श्रेया सुपरस्टार। तो श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की टीम का मुकाबला था। तो हम्म। हम अपनी अपनी सीटों में बैठे हुए थे, वो आए। और नसीब देखिए, मतलब मेरी तमन्ना थी हमेशा से कि उनसे मिलना है मुझे। तो दोनों, शाहरुख सर और करण जौहर, दो लोग आए थे। अब दोनों को अलग अलग, उनको एक एक टीम में जाके बैठना था। मेरे नसीब देखिए कि शाहरुख सर मेरी टीम में ही आके बैठे, और जस्ट मेरे बाजू में आके बैठे। तो हम्म। यही डिस्कशन शुरू हुआ। तो हिमेश जी ने पूछा, शाहरुख सर ने पूछा, बोले कि ये छुपा रुस्तम क्या है? हिमेश रेशमिया से हम्म। पूछा, तो छुपा रुस्तम क्या है? तो हिमेश जी ने कहा कि सर हर टीम में एक नया सिंगर है जो ऑडिशन दे के आया, जो छुपा रुस्तम है। जैसे उनकी टीम में रहमान है, हमारी टीम में मुनव्वर है। तो बोला अच्छा 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 अच्छा, अच्छा आपकी टीम से ये छुपा रुस्तम? बोले हाँ। बहरहाल फिर एक ऐसा राउंड आया जिसमें सब लोग को साथ में गाना था। जैसे हमारी टीम में पहले सोलो गा रहे हैं, फिर डुइट गा रहे हैं। उसके बाद में एक मेडली राउंड होता है उसमें एंड में। तो हर टीम का अलग अलग मेडली राउंड होता है। तो मेडली हमारी शुरू हुई, तो शाहरुख सर आए हुए थे, तो ऑब्वियसली उनके ही गाने चलेंगे। सो गाने लग गए, गाने लग, मैं थोड़ा सा बच्चा था तो वो शर्माता था। तो राजा भाई उनको, शाहरुख सर को गाना गाते गाते आगे लेके जा रहे हैं, विनीत आगे लेके जा रहे हैं, हिमेश सर आगे लेके जा रहे हैं, ऐश्वर्या उनको पकड़ के आगे लेके जाए, मैं पीछे खड़ा हूँ, बच्चा था, थोड़ा शर्माता था। तो सडनली एक ऐसा हुआ, मेरे साथ मालिक हमेशा बहुत अच्छा करते हैं। कभी मालिक का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा अल्लाह का कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, वो अपने आप ही होता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो वो सब लोग आगे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे तो आज कोई ऐसा कुछ गाने को मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मैं यूं पीछे खड़ा हुआ था। सडनली क्या हुआ कि वो चारों आगे चले गए, शाहरुख सर और करण जौहर पीछे खड़े हुए थे। मैंने कहा यही मौका हम्म। है। मैंने कहा जाया जाए उनके पास। तो मैं गया उनके पास, और मैंने शाहरुख सर से कहा, मैंने कहा सर आप प्लीज गाइए ना मेरे साथ।
तो मुझे शाहरुख सर कहते हैं, अरे बेटा मैं गाऊंगा तो सब उठ के चले जाएंगे। अरे मैंने कहा सर मैं हूं ना आपके साथ में, बेइज्जती कर रही है। तो हम लोग वो गा रहे हम्म, थे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो उन्होंने पूरा मेरे साथ में उन्होंने गाया। और फिर करण जौहर सर के पास भी गया। मैंने कहा सर आप भी प्लीज मेरे साथ, मैं आपको फोटोज शायद पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर की है या नहीं की, बट आप उसमें देखिएगा वो हम्म, मेरे साथ गाते गाते हंस रहे हैं। और करण जौहर भी मेरे साथ उन्होंने गाया। एंड सबसे बड़ी बात, आई डोंट नो उनके बारे में दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, बट मैंने उनके साथ 4 घंटे बिताए हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और लिटरली वो एक आर्टिस्ट की कदर करने वाले इंसान है। तो मुझे हमेशा से ही शाहरुख सर ही पसंद है। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ क्या कि बात है। हमारी टीम जीत गई। सो जैसे हम्म, हमारी टीम जीती, मतलब अनाउंस हुआ कि तो आज की विनर है हिमेश वॉरियर्स, तो हिमेश जी ये सब लोग आगे चले गए। तो मैं वहीं पे खड़ा रह गया था अपनी चेयर्स पे, मैं बाजू में खड़ा हो गया। तो मेरे पीछे से हाथ आता है और मैंने ये पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा, अरे। तो शाहरुख सर मुझे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, बोले बेटा मुबारक हो आपकी टीम जीत गई। आई वाज लिटरली शॉक्ड। हम्म, मैंने कहा यार ये हम्म, इस इंसान को पूरी दुनिया जानती है, इनको क्या मतलब है कि हम्म। मुझे कह रहे हैं कि बेटा मुबारक हो आपकी टीम जीत गई है। वो लिटरली अच्छा शॉक्ड। मुनव्वर, आपने इतनी बात की शाहरुख खान की, नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, जी बहुत सही, आई कैन सी ऑन योर जी। फेस। उसके बाद कभी मुलाकात हुई आपकी शाहरुख खान साहब से? उनकी उसके बाद मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा कोई हम्म, मौका मिला नहीं, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार वो, मतलब आप समझ सकते हो, मतलब नॉट इन इंडिया, हम्म। मतलब पूरी दुनिया में उनका इतना नाम है। हाँ एक दो बार आमना सामना होते होते बचा है, बट उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हो जी पाई। चलो ये बहुत अच्छा हमें लगा, सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने की। जिंदगी के ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे साथ सारी जिंदगी चलते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं आपके दूसरे गाने की तरफ, क्योंकि इस तरह अगर हम बात करेंगे तो इस तरह तो हमारी पूरी रात ही निकल मेरे जाएगी। साथ कि ऐसा ही मुझे होता है। मालूम है मनोवर। हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, मेरे साथ भी यही होता है दोस्त, फिकर फिकर नॉट, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपको, आपने कहा था रफ़ी साहब के सॉन्ग में से, आपने कहा था कि एनी रफ़ी साहब सॉन्ग, मुझे रफी साहब कुछ के भी तो मेरे, आप गाना चाहें तो। अच्छा, मैं आपको रफ़ी साहब के बारे में एक फन फैक्ट ये भी बता दूं, मैंने आपको, आई थिंक ये शो मैंने भी फॉरवर्ड किया था, अभी उनके बेटे शाहिद शाहिद रफ़ी रफी वो साहब, जी जी लास्ट जी वीक थे मेरे जी पॉडकास्ट में। जी 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 जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है मेरे वालिद साहब के थ्रू। मेरे वालिद साहब रफी जी साहब के बहुत बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उनको जो कलेक्शन उनका जी है जी 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 अमेजिंग जी है, मतलब जी रफी साहब जी तो जी हमने जी जी बचपन से ही, मेरी शुरुआत ही मतलब रफी साहब को सुनते, रफी साहब, मेहंदी हसन साहब, उस्ताद आमिर खान जी। साहब, इनको सुन सुन के ही हम बड़े हुए हैं। तो रफी साहब के तो तगड़े वाले कायल हैं हम। ये हमारे घर से ही है। तो रफी बिल्कुल साहब बिल्कुल। का क्योंकि कुछ हम्म, कुछ गाने वैसे उनके सारे ही बेहतरीन हैं, जो मुझे कुछ जो पसंद कोई है। सा भी हो जाए। हम्म, एक रफी साहब का गाना है, एक दो दिन पहले ही मैं सुन रहा था। रफी साहब के कोई से भी गाने आप उठा लो, हम्म, सब बेहतरीन ही है। एक गाना मुझे मेरे दिल के बड़े करीब है, वो कुछ यूं है कि दिन ढल जाए हाय, रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए, प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को था, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शुक्रिया। मनोहर भाई, बहुत अच्छा ये गाना। अच्छा, मैं रफ़ी साहब के हमें भी बहुत गाने उनके भी मुझे बहुत पसंद है। अगर एक गाना मैं आपसे प्लीज फरमाइश करूं, अगर आप गा प्लीज, सकें, अगर मुझे। आई डोंट नो आपको उनके लिरिक्स याद होंगे कि नहीं, या तो वो वाला गा सकते हैं। ये शाहिद रफ़ी साहब ने भी यही गाया विच वन? था कि चांद मेरा दिल चांदनी हो ओहो। तुम, या तो ये गा दीजिए, या फिर वो वाला गा दीजिए कि लिखे जो खत तुझे। हाँ, कोई सा भी आप एक गा दीजिए। चांद मेरा दिल, मुझे बड़ा बड़ा पसंद है वो गाना। मुझे ऐसा लगता था यार ये गाना, हाँ क्योंकि वो गाना कुछ बहुत मॉडर्न टाइप लगता था ना, तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था, हाँ मैंने कहा हाँ यार हाँ रफी हाँ साहब का तो नहीं हो सकता, इतना मॉडर्न लग रहा है ये गाना। क्योंकि उस वक्त में नए नए ये सब हाँ, गाने थे नहीं, ना। ये अगर ये हो सके। और एक गाना और है आपको, अगर वो किशोर कुमार का, आई डोंट नो आपको बताइए। ये गाना याद होगा कि नहीं। वो है ना, जिंदगी के हाँ सफर हाँ, में जो गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अगर एक वो भी आप गा दे मेरे लिए तो मैं बड़ा मजा पक्का आ जाए, आपके लिए क्योंकि ये दोनों गाने दोनों गाने गाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है उस तरह मैं के। आपके लिए दोनों नहीं, तीनों गाने गाऊंगा। अरे सर, प्लीज प्लीज, हो जाए हो जाए हो जाए। मुखड़ा मुखड़ा चलेगा ना? हाँ, मुखड़ा चलेगा। वैसे भी हमारे पास अभी टाइम जो है ना, वो थोड़ा सा ही रह गया है। मैं चाह अच्छा, रहा हूँ कि टाइम हम कम है हमारे पास, इसको सॉरी जल्दी। सॉरी, फिर मैं छोटा ही गाता हूँ। हाँ, तो आप एक काम करें, इन तीनों गानों की चार चार लाइनें ही ओके गा दें, ओके एक एक स्टैंजा हो जाएगा, बहुत ओके। हो जाएगा। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। दूसरा गाना। अब कौन सा गाएंगे? लिखे जो खत कौन सा? तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। ओके, तो थर्ड सॉन्ग। क्या बात है। जिंदगी के हम्म। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शुक्रिया। मनोहर भाई, बहुत जबरदस्त। यानी कि यार, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। और मैं गेस करूं, आई थिंक आपकी फेवरेट सिंगर जो है वो हाल फिलहाल के, अगर अब वो हाल फिलहाल के तो नहीं है, थोड़ा सा सोनू निगम है, आई यस। गेस। जी, जी, जी। नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ मनोहर भाई, ये बात सच है कि हम जब बहुत ज़्यादा किसी को, आपकी आवाज़ तो है ऑब्वियसली, लेकिन आपकी आवाज़ में ऐसा जब हम आँखें बंद करके सुनते हैं ना, तो हम ये बता नहीं सकते कि आप गा रहे अरे हैं कि बाप सोनू रे निगम। बाप। इतना मतलब, यानी कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है शुक्रिया। ये ऑब्वियसली आपने अगर उनको अपना आदर्श जी जी। माना है, उनको अगर आपने इतना सुना है, तो डेफिनेटली आप बड़े सोनू निगम जैसे भी साउंड अरे करते हैं। बहुत बहुत हाँ, अच्छी मैंने बात उनको है ये। बहुत सुना है। रफी साहब के बाद में मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी को सुना है तो ऑब्वियसली सोनू जी को मैंने बहुत सुना है, बहुत। अरे, ये सोनू निगम भी रफ़ी साहब के भक्त एक्चुअली हैं, आपको मालूम है ना एक्चुअली ये जी बात जी तो? जी, हमारी अक्सर बात बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। सोनू जी से हमारी बातचीत होती रहती है। उन्होंने दो तीन बार मेरे जी। गाने वाने भी शेयर किए हैं, और कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं वो। सो मैंने उनको अक्सर, जब उनका मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ, भैया मैंने आपका ये सुना। हुँ। मैं उनको भैया बोलता हूँ, तो उनको अक्सर भेजता हूँ। लिटरली वो बहुत खुश होते हैं मुझे। लव यू मुनव्वर एंड ऑल, मतलब बहुत बड़े बड़े मोहब्बती इंसान है, वो बड़े प्यारे इंसान है। और सबसे अच्छी बात, वो सुनते बहुत अच्छा है, सीरियसली। हुँ, आई मस्ट से हुँ। कि वो बहुत अच्छी सुनकार है एक्चुअली। जी जी। सही बात है, सही बात है। ये देखिए, आर्टिस्ट की जो पहचान होती है, उनमें खूबियों में से एक खूबी ये भी है। अच्छा मनोहर भाई, और हमारा एक आखिरी बस एक सॉन्ग रह गया, मोरे सैयां। हाँ, आपने ये गाना बोला था कि आप मेरा गाएंगे, तो मोरे सैयां भी हो ये जाए, उसके ये बाद हम रैप अप की इंडिया तरफ से चलेंगे। ऑफिशियली मेरा रिलीज है, और इस गाने पे बड़ी मोहब्बत मिली है मुझे।
बहुत बहुत हम्म। हो जाए सर, हो जाए। What a beautiful lyrics. Of course, शफकत अमानत अली साहब का गाया हुआ है ये। सो इंडिया में मैंने रिलीज किया जी। था, तो सुनाता हूँ आपको। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवार, जब हम ना होंगे तो पहरवार, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारे, मोरा सैया मोसे बोले ना। क्या बात है मनोवर, बहुत अच्छा, जिंदाबाद मेरे भाई। शुक्रिया। बहुत अच्छा, मजा आया। देखो टाइम कहाँ शुरू हुआ, कहाँ अब अरे खत्म हो गया। बस अभी जाते जाते मैं जो है हमारे इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स को हम खुदाफिज बोले, बाय बाय बोले उनको, जाते जाते मनोवर हमारी सीसी विद शब्बीर की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? लेकिन इससे पहले देखो मनोवर भाई, मैं आपको जी, सच्ची बात बताऊं, थोड़ा सा मैं भी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर भी आज को कन्फेस करना चाहोगे आप? ये कि कोई ऐसी कोई शरारत, कोई बात जो आज तक दुनिया वालों से छुपा के रखी हो, तो ये प्लेटफॉर्म है, आज बता दो दुनिया वालों को। कोई ऐसी बात है, कन्फेशन है कोई? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बट हम्म। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ ढूंढा नहीं अपने बारे में। I swear। अच्छा। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये या तो ये है कि डर लग गया तो छोड़ दो, रहने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहो, बस मतलब ये जरूरी नहीं है कि आई लव यू ही हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग के प्रॉब्लम पता है क्या है मनवर, मैं आपको एक बात बताऊं, वो घुमा फिरा के हम लोग वो एक ही चीज पे आ जाते हैं यार, कन्फेशन। हाँ यार, मैं जब स्कूल में था तो मुझे मेरी इंग्लिश की टीचर पसंद आ गई थी, मुझे मैथ्स की टीचर पसंद आ गई थी। ये नहीं, कुछ भी बचपन में कुछ ऐसी कोई बात की हो बड़ा जो आज तक किसी मैं को ना बड़ा बताई दिल हो। फेक आदमी हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली, घुमा फिरा के टांग वहीं आके टूटती है कि हम दिल फेंक। चलो मैं समझ गया सही, यानी कि आप दिल लगाया है, दिल लगी की है बचपन में, लगाया यही कन्फेशन है दिल ना? बहुत पर दिल लगा नहीं। ये इसका है ना, ये मैं नाम बोल रहा हूँ, सज्जाद, सज्जाद सज्जाद अली, अली सज्जाद साहब, अली। अरे बहुत 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 प्यारे गाते हैं, बहुत सज्जाद प्यारे अली। गाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपका वीडियो देखा था। अब आपने उनका सुर छेड़ ही दिया तो ये दो लाइनें इनकी भी हो जाएं यार। चलो, लगाया दिल, हमारे सज्जाद अली इतने बड़े लेजेंड हैं, उनके लिए एक मैं मिनट मैं तो मैं बनता है, हो बिल्कुल, जाए। ये मैंने एक्चुअली, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, कुछ दिन पहले आपने उनका इंटरव्यू किया था, हसीन वारसी, मेरे बहुत बहुत पुराने जी, मेरे बहुत हसीन पुराने वारसी, हाँ। दोस्त है वो। तो उनसे मैंने सज्जाद साहब को सुना था, जी। तो उनका मैं एक एक गाना सुनाता हूँ, दो लाइन सुनाऊँ मैं, ज्यादा नहीं। मैं उनका बड़ा, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। वो कुछ यूं था, ठीक है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ भी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ,
हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं है वादा फरामोश में, तुझ सा तो नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है मुनव्वर, तो जिंदाबाद। सीसी विद चलो मुनव्वर, अभी हम शब्बीर, टाइम से काफी। जितनी भी टीम है, जितने भी चाहने जी। वाले, जितने भी देखने वाले हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू शब्बीर भाई एंड आपकी टीम, और सीसीवी शब्बीर की जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैंने इंटरव्यूज पहले काफी लोगों के देखे थे, बट मुझे आज ज्यादा पता चल रहा है, और आपसे काफी टाइम से मेरी बातचीत भी हो रही है, लेकिन आज बाकायदा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार अ वेरी गुड पर्सन। फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे पहले बहुत थैंक यू। प्यारे इंसान है आप। कहते हैं कि थैंक इंसान यू। की आर्टिस्ट की उसकी उसके काम से पता चल जाता है कि वो इंसान कैसे होंगे। आपकी आपके जो तरीका है, द वे ऑफ टॉकिंग से आपका पता चल रहा है कि आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। और जितने भी लोग ये चैनल को देख रहे हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको फॉलो करें, इनको देखें। और आई एम श्योर इन्होंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं बहुत बेहतरीन हुए हैं। मैंने भी कुछ देखे हैं, शायद रफ़ी साहब के, हसीन वारसी के, और कुछ और भी मैंने कुछ कुछ वीडियोस इनके मैंने देखे थे। तो शब्बीर भाई आपसे वाकई सच सच में कह रहा हूँ, ये सबके सामने है इसलिए नहीं है, बट दिल से मैं कह रहा हूँ, यार अ वेरी गुड पर्सन। और बहुत कम लोगों से मेरी दिल लगी होती है, और आपसे वाकई में दिल लगी हो गई। आप बहुत प्यारे इंसान है माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सबसे इम्पोर्टेंट सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपकी टीम को हमेशा खुश रखे अल्लाह। और हम सबको एक साथ आगे बढ़ाए, बहुत जो मुकाम पे हम चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचाए। बस हद में रह के हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, काम करें बस। और बस जो हमें सीख मिली है अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, और जो अल्लाह ने हमें जो अल्लाह की तरफ से हमारे जो हुकूक है वो हम अपने अदा करते रहे बस। उससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। क्या बात है, नहीं मुनव्वर भाई, आपने बहुत सारे लफ्ज़ों में बहुत बहुत सारी बहुत बातें कह दी। मेरे पास वाकई में अब लफ्ज़ नहीं, लेकिन मैं भी आपको लिए जो है वो बेस्ट विशेस का ही बहुत इज़हार बहुत करना शुक्रिया। चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से गाते रहें। अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा गला दिया है, बहुत 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 सुरीले हैं शुक्रिया। आप, बहुत मीठे इंसान हैं। इसी तरीके से गाते रहिए। जो दिल में आपके जो सिंगिंग बसी हुई है, जो आपके अंदर जो सिंगिंग है, वो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया वाले देखें। और इस प्लेटफ़ॉर्म से जब आपका ये शो, हमारा ये पॉडकास्ट सीसी विद शब्बीर जब ऑन एयर जाएगा, मैं चाहता हूँ अमेरिका की ऑडियंस भी आपको देखे, आपको और एक्सपोज़र इंशाल्लाह। मिले, आपको अमेरिका आने का चलो भी एक मौका एक मिले एक और आप बात यहाँ भी और परफ़ॉर्म कहूंगा मैं। करें। एक चलें और बात मुनव्वर भाई। कहूंगा अभी बहुत कीजिए, ही कीजिए। प्यारी कवाली मेरी अभी रिलीज होने वाली है, जो एक मेरे भाई हैं शहजाद अली, जिन्होंने धुरंधर का टाइटल ट्रैक, जो धुरंधर का जो गाना गाया था, ना तो कारवां की तलाश है, तो उन्होंने और मैंने एक अभी किया हुँ, है। हुँ। बड़ी बहुत प्यारी एक कवाली हमने की है। इंशाल्लाह वो इस 21 तारीख को रिलीज होगी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग सुने। इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी कवाली है, बहुत ही प्यारे अल्फाज और बहुत ही प्यारी कंपोजिशन है। जो कंपोजर है वो मेरे बड़े भाई जुबिन सिन्हा है, तो उन्होंने बहुत प्यारा कंपोज किया। शायद नेक्स्ट आपके इंटरव्यू में वही हो सकते हैं, मेरा ख्याल है। तो हाँ, हाँ, नहीं, मेरी मेरी उनसे भी मैंने आपने आई थिंक उनसे मेरा मुझे आई थिंक जी जी कनेक्शन जी। आपने उनका करवाया है। मैं डेफ़िनेटली वो भी हमारी लिस्ट में तो है, फ़िक्र बहुत नहीं अच्छे करें सर। कंपोजर है। आप बिल्कुल। उनको जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ, या आप जल्द से जल्द उनके साथ आप ये करें। बहुत प्यारे कंपोजर है वो, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो उन्हीं की एक कवाली मैंने और शहजाद ने गाई है, तो बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाली है। तो इंशाल्लाह वो भी मेरा ख्याल है कि आपके इस इंटरव्यू के बाद आने ही वाली है। तो 21 तारीख को इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बस आप वो भी सुने, आप बहुत सारी मोहब्बत दें, प्यार दें। और जल्द ही आपसे, अब तो मोबाइल के थ्रू हम इंटरव्यू में मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में हम साथ में बैठ के इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर मुनव्वर भाई, आप जब यहाँ आएँगे तो आपको इंशाल्लाह स्टूडियो में इंशाल्लाह। बुलाएँगे। सही है मुनव्वर भाई? ठीक है। मुनव्वर भाई चलें, अब बिल्कुल इज़ द टाइम यस। टू रैप अप द शो। आपके साथ फिर मैं इंशाल्लाह फ़ोन पे इंशाल्लाह बात करता हूँ, ठीक है? अभी इस शो इंशाल्लाह को भाई, हम बहुत रैप बहुत अप करते शुक्रिया हैं, भाई, ठीक है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। चलें गाइस, दिस इज अ टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमारे साथ ऑल द वे बीकानेर राजस्थान से हमारे साथ आज जुड़े थे मुनव्वर अली।
क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है, क्या खूबसूरत गाते हैं, क्या खूबसूरत दिखते हैं। तो इस प्रॉमिस के साथ शब्बीर यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और गेस्ट पर्सनालिटी सीसी विद शब्बीर के अंदर लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग सीसी विद शब्बीर। इट्स अ माइक खान प्रेजेंटेशन।